अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज हम आपको जो है एक्सेल के अंदर एक अदद न्यू शीट क्रिएट करना बताएंगे जिसका नाम है डेली वेजेस। डेली वेजेस की मतलब ये होता है कि मीनिंग्स ये होती हैं कि डेली बहुत सारे लोग ठेके पे काम करते हैं जिनको डेली बेसिस पे पे किया जा रहा होता है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड हम कुछ शीट्स में काम करेंगे। सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये है कि हमें कुछ सेल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद हमें जो है मर्ज सेल करना है। 4 रो एंड 4 कॉलम्स को 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स हमने सेलेक्ट करा और इसे मर्ज सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ आकर हमने लिखा डेली वेजेस और डेली वेजेस लिखने के बाद डेली वेजेस को सिलेक्ट करके फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरलाइन करना होता है और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हमने करना है। साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना है। राइटिंग स्टाइल आप चाहें तो चेंज कर लें, कलर चाहें तो आप चेंज कर लें, कोई भी डिसेंट सा कलर आप रख लें अपनी शीट का। देन अब हम नीचे आए और यहाँ आकर हम लिखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉयज़ नेम, ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ नेम जब हम लिखते हैं तो ये सेल आपका छोटा हो गया और टैक्स आपका बड़ा। तो आप देखें यहाँ ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल बड़ा हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की होती है अल्टर OC है, उससे भी आपका सेल बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होता है एम्प्लॉयज़ नेम के बाद हमें यहाँ लिखना है डेजिग्नेशन के किसकी क्या डेजिग्नेशन है। उसके बाद आफ्टर देन हमारे पास ऑप्शंस होगा यहाँ पर डेली वेजेस के हम डेली किसको पे कर रहे हैं और कितना अमाउंट पे हो रहा है। इन सबको सिलेक्ट किया, ALT OCA प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ अगर हम OCA प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा आपका टेक्स्ट। इन पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक तो हमने कलर चेंज किया, इसका थोड़ा सा डार्क कलर करूँगी ताकि मैं इन्हेंस हो जाए चीज़ें आपकी। ये ग्रीन कलर अप्लाई किया हमने। सेंटर अलाइनमेंट हमने टेक्स्ट अपना करा, ठीक है। और उसके बाद हमें इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है इस तरह से। ये हमने कुछ रोज़ एंड कॉलम्स पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा सीरियल नंबर 1 पे 1। अच्छा, इनको थोड़ा सा अगर हम कलरफुल फॉर्मेट अप्लाई करना चाहें तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे भी जा सकते हैं और बॉर्डर में आके हमें कलर चूज़ करना होता है। कोई भी हमने लाइट कलर चूज़ किया, इनसाइड और आउटलाइन का चेक लगा कर ओके करेंगे तो आपके पास कलरफुल लाइन्स आ जाएंगी। अब इजाफी लाइन्स को ख़त्म करने के लिए हम व्यू में जाके ग्रेड लाइन्स का चेक हटाएंगे तो आपकी इजाफी लाइन्स ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ शीट्स हमारे पास बनी हुई आएगी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमने सीरियल नंबर लिखा था। सीरियल नंबर को हमने राइट क्लिक करते हुए नीचे आना है, माउस का राइट बटन प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन है फिल सीरीज़ का एक्टिव हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, फिल सीरीज़ हो जाएगी आपका टेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर नेम्स लिखने हैं। कोई भी आपने XYZ नाम लिख सकते हैं आप ऐसे करके। आपने कुछ नेम्स जो हैं वो इस तरह से ऐड करवा देने हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनकी डेजिग्नेशन हमें यहाँ लिखनी है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा वर्कर है, सेकंड को हमने लिखा कंप्यूटर ऑपरेटर है, थर्ड को हमने लिखा मैनेजर है, ठीक है। और कुछ लोग ट्रेनिंग पर होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, बट उनको कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया जा रहा होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हिना जो ट्रेनर है। इसके हमने इन 2-4 सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+C से हमने इसे कॉपी करा और नीचे आकर हमने Ctrl+V से पेस्ट और फिर नीचे आकर हमने Ctrl+V से अगेन पेस्ट कर दिया। अब 2 सेल बचे, इनके अंदर भी हम दोबारा Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। अब नीचे वाले जो 2 सेल्स हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हुई हुई है तो हम इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए होम पे जाते हैं और होम से इरेज़र का स्विच बना हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई की गई हर फॉर्मेटिंग को वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद डेली वेजेस के अंदर हम आए, यहाँ पर हमने कहा कि भाई वर्कर को हम दे रहे हैं 500, कंप्यूटर ऑपरेटर को हम दे रहे हैं 750 और मैनेजर को हम दे रहे हैं 1000 रुपीज़। और जो है ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग पर होते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रेनिंग।
इनको कुछ पे नहीं कर रही, ट्रायनी है, ठीक है। उसके हमने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया अगेन और कंट्रोल वी से पेस्ट, उसी तरह से हमने दोबारा से किया कंट्रोल वी से पेस्ट और फिर हमने दोबारा से किया कंट्रोल वी से पेस्ट। अब हम इन दो सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं डिलीट करती हूँ, देखें यहाँ पर ये आपके पास कलरफुल बॉक्स रह जाएंगे। इनको सिलेक्ट करके क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, कलर बॉक्स जो आपकी फॉर्मेटिंग आ रही थी, फॉर्मेटिंग टैग्स हर कुछ डिलीट हो जाता है क्लियर ऑल करने से। अब हमने क्या करा, इनको सिलेक्ट किया और इनको भी मैंने थोड़ा सेंटर अलाइनमेंट पे करा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दो सेल हमने सिलेक्शन करने हैं, इस तरह से एक सेल छोड़ के एक सेल को थोड़ा सा करीब कर देंगे ताकि सेल आपका छोटा हुआ नज़र आए। अब हम ये दो सेल हमने सेलेक्ट किए और हमने इसको यहाँ से मर्ज सेल कर दिया। इसके बराबर वाला एक सेल था, उसमें हमने कॉलन का साइन लगाया शिफ्ट प्रेस करके और उसके बाद के दो सेल को सिलेक्ट करके अगेन मर्ज सेल कर दिया। अब ये हमारे पास 3 सेल्स आ गए हैं। इनके ऊपर हम फिल वक्त बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर हमारे पे हमें कलरफुल चाहिए, ग्रीन कलर का सपोज़, तो फॉर्मेट सेल पे गए हम और हमने कलर सेलेक्ट किया। पहले कलर में आकर कोई भी लाइट सा कलर सेलेक्ट किया, आउटलाइन और इंसर्ट का चेक लगा के ओके करेंगे, कलर आ जाएगा। अच्छा, ये सेल के अंदर हमारे पास सिर्फ कॉलन का साइन है, तो इस सेल को हमें छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम ऑल्ट के साथ OCA प्रेस करेंगे, ये आपका ऑटो फिट सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, इनको इसी तरह से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेकर आ जाना है। ये नीचे की तरफ लेकर हम आए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे टोटल एम्प्लॉयज़ की तादाद हमारे पास क्या है, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना हमारे पास है। उसके बाद हम लिखेंगे टोटल वेजेस हमारे पास कितने हैं। टोटल ट्रेनर पहले लिखते हैं हम, फिर वेजेस, ठीक है। ट्रेनर हमारे पास कितने हैं, टोटल वेजेस हमारे पास कितने हैं जिन्हें हम पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ आकर हम लिखेंगे मिनिमम अमाउंट पे करने का रेशो क्या है हमारे पास और मैक्सिमम अमाउंट पे करने का रेशो हमारे पास क्या है। उसके बाद टोटल वर्कर हमारे पास कितने हैं और फिर हम मालूम करेंगे कि भाई टोटल वर्कर के बाद हो गया हमारे पास टोटल मैनेजर हमारे पास कितने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट के एक ये पूरा जो आपके पास 2 सेल ये थे, बीच में एक सेल था और 2 सेल ये थे, इन सबको सिलेक्ट करके हमने मर्ज सेल करा और इसी को हम ट्रैक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, दोबारा हमने बॉर्डर अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे कि टोटल एम्प्लॉयज़, टोटल हमारे पास मैनेजर की तादाद कितनी है और बस। अच्छा जी, अब हमें यहाँ लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, शीट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली शीट नज़र आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, टोटल एम्प्लॉयज़ का फॉर्मूला हमें मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ मालूम करने के लिए C = COUNT काउंट, काउंट आ लिखेंगे। जब हमें किसी टेक्स्ट को काउंट करना होता है तो हम काउंट आ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। काउंट आ लिखा हमने, ब्रैकेट को ओपन किया और जितने एम्प्लॉयज़ के नेम हैं इन सबको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो बताएगा कि 14 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। काउंट आ हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टैक्स, हर सेल के अंदर टैक्स मौजूद था। काउंट आ का फॉर्मूले का मतलब होता है कि अगर इस सेल में टेक्स्ट हो या नंबर हो, वो आपको क्या करेगा, जितने सेल के अंदर आपका डेटा मौजूद होगा उन सेल्स को काउंट करके बता देगा। अभी हमारे पास 14 सेल्स के अंदर डेटा मौजूद था तो 14 सेल्स का डेटा इसने यहाँ हमें बता दिया कि 14 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास से कितना जा रहा है = सम, ब्रैकेट को ओपन किया हमने और जितने भी डेली वेजेस का अमाउंट हमारे पास से डेली बेसिस पे पे हो रहा है कि हम वर्कर को 500 पे कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर साद इनको 750 रुपीज़ पे कर रहे हैं, शान मैनेजर इनको 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेनर पे तो वो ट्रेनिंग है सिर्फ, उसको हम कुछ पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो हमने = लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, डेली वेजेस के ऑल अमाउंट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बस बंद करा हमने और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 8000 रुपये हमसे डेली बेसिस पे हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है। टोटल ट्रेनर हमारे पास कितने हैं जिनको हम अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं = और लिखा हमने लिखा COUNT काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन। अब हमें कैटेगरी बतानी कि भाई ये वाले सेल्स को काउंट करो, तो अब उसके लिए हमें काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाना है और हमें अपने ऑल डेजिग्नेशन के सेल को हमने सेलेक्ट किया और सिंपल कॉमा
फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा TRAINER ट्रेनर, फिर इन्वर्टेड कॉमास हमने लिखा और फिर हमने क्या करा, इस सेल को यहीं पर ही बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो बताएगा कि 3 अदद ट्रेनर मौजूद हैं हमारे पास। अब 14 एम्प्लॉइज़ थे, उसमें से 3 को हम पे नहीं कर रहे, बाकी लोगों को हम पे कर रहे हैं। तो बाकी लोगों को जो हम पे कर रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे पास वेजेस, जिनको हम पे करते हैं। तो कितने वेजेस हमारे पास मौजूद हैं उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिख कर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 14 एम्प्लॉइज़ के सेल पे आएंगे और उसको हम माइनस कर देंगे 3 से। जब 3 से माइनस करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, बताएगा कि 11 आपके पास टोटल वेजेस मौजूद हैं। मिनिमम अमाउंट आपके पास कितना है, इज़ इक्वल टू MIN मिन, ब्रैकेट को ओपन करा हमने और हमने डेली वेजेस के ऑल सेल को सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो बताएगा कम से कम अमाउंट पे करने के लिए हमारे पास 500 है कि हम कम से कम जो अमाउंट 500 पे कर रहे हैं। इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए हमारे पास क्या है, तो इज़ इक्वल टू लिखकर मैक्स लिखा, डेली वेजेस के ऑल सेल को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद करा और एंटर प्रेस किया तो बताएगा कि 1000 रुपीज़, 1000 हम डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या कर सकते हैं, जो पे कर सकते हो 1000 रुपीज़ पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम पे नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है टोटल वर्कर का, इज़ इक्वल टू COUNT काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ऑल डेजिग्नेशन के सेल को हमने सेलेक्ट किया, सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे वर्कर और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास बताएगा कि 4 अदद वर्कर्स मौजूद हैं। उसके बाद इज़ इक्वल टू COUNT काउंट इफ़, ब्रैकेट को ओपन करा हमने, डेली वेजेस के ऑल सेल को हमने सेलेक्ट किया, सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा मैनेजर ऐसे, फिर इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। उसके बाद अच्छा मैनेजर के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई होगी इसलिए ये नहीं आ रहा, डबल क्लिक करा हमने, MANAGER मैनेजर। अच्छा यहाँ मैनेजर की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अच्छा यहाँ हमें लिखना था कंप्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर नीचे आएगा और यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर का। आप देखें यहाँ मुझे टोटल मैनेजर लिखा हुआ, अगर मैं डायरेक्ट डिलीट करूँगी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मैं चाहती हूँ टोटल लिखा रहे और मैनेजर डिलीट हो जाए। तो इस सेल को एडिट करने के लिए या तो आप माउस से डबल क्लिक करें या फिर इसकी शॉर्ट की होती है F2। अगर आप F2 प्रेस करेंगे ना, F2 फंक्शन की का F2 प्रेस करेंगे आप, तो आपका जो टोटल मैनेजर का सेल है वो आपका एडिट हो जाएगा। इसमें से अब आपने कर्सर आपके पास मौजूद है, आप इसे बैक करेंगे और टोटल के आगे अब आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद हम नीचे आए, इज़ इक्वल टू COUNT काउंट इफ़, ब्रैकेट को हमने ओपन करा और अब हमने डेजिग्नेशन के ऑल सेल को सिलेक्ट करा, सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखना है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो स्पेलिंग हमारे पास लिखी हुई है बॉक्स के अंदर, सेम वही स्पेलिंग हम यहाँ लिखेंगे तो ये आंसर देगा। अगर सेम स्पेलिंग जो यहाँ लिखी हुई है वही सेम स्पेलिंग यहाँ होगी तो ये आंसर सही आपका आएगा, वरना नहीं आएगा। ये कह रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम करी है आपने, कंप्यूटर के बाद हमें एक दफ़ा क्या करना था, स्पेस देनी थी, हमने 2 दफ़ा स्पेस दे दिए। इन्वर्टेड कॉमास देन एंटर, 4 अदद हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद हैं। फिर हमने इज़ इक्वल टू COUNT काउंट लिखा, दोबारा से इफ़ लिखा, ब्रैकेट को ओपन करा, सिलेक्ट किया ऑल डेजिग्नेशन के सेल को हमने, सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे MANAGER और फिर इन्वर्टेड कॉमास और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर देन एंटर प्रेस किया। तो ये आपके पास एक अदद डेली वेजेस की शीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने आपको बताया है सीरियल नंबर पहले हमने बनाना बताया, फिर एम्प्लॉइज़ के नाम्स लिखे हमने, फिर डेजिग्नेशन हमने उनकी लगाई और फिर डेली वेजेस हमने लगाया। इस शीट का मकसद ये कि आप किसी स्टोर में किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको पूरा रिकॉर्ड रखना होता है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं, डेली बेसिस पे हमारे पास से कितना अमाउंट जा रहा है, टोटल ट्रेनर कितने हमारे पास हैं जो लोग सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं जिनको हम पे नहीं कर रहे, टोटल वेजेस हमारे पास कितने हैं जिनको हम पे कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट यानी कम से कम सैलरी पे करने का रेशो क्या है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना पे कर सकते हैं। अगर कोई मैनेजर की पोस्ट पे आ जाए तो हम कितना पे कर सकते हैं डेली बेसिस के हिसाब से, वो हमें यहाँ इसको बताना है। इसके अलावा टोटल वर्कर की तादाद कितनी है कि हमारे पास जो एक ऑफिस है उसके अंदर कितने वर्कर मौजूद हैं, कितनी तादाद में हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद हैं और कितने मैनेजर मौजूद हैं। आप डेजिग्नेशन कोई भी चेंज कर सकते हैं।
आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक अल्लाह हाफिज़ एंड वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।